कल्पना कीजिए, आप और आपका दोस्त एक ही कहानी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद आपकी समझ बिल्कुल अलग है। आप कहते हैं, यह कहानी राजनीति के बारे में है। आपका दोस्त कहता है, नहीं, यह तो इंसानी भावनाओं की कहानी है। तो सवाल उठता है, सही कौन है? यहीं से शुरुआत होती है रीडर रिस्पॉन्स थियरी की। रीडर रिस्पॉन्स थियरी कहती है कि कभी भी साहित्यिक रचना का अर्थ केवल लेखक नहीं बनाता, बल्कि पाठक भी बनाता है। यानी जब हम कोई कहानी, कविता या उपन्यास पढ़ते हैं तो हमारा अनुभव, हमारी सोच, हमारी संस्कृति उसके अर्थ को प्रभावित करती है। इसीलिए हर पाठक के लिए एक ही टेक्स्ट का अर्थ अलग हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक कॉलेज में 3 छात्र एक ही किताब पढ़ते हैं जिसका नाम है एनिमल फार्म। पहला छात्र राजनीति का विद्यार्थी है। उसे इस कहानी में सत्ता और क्रांति दिखाई देती है। वह इसे जोड़ता है रशियन रिवॉल्यूशन से। दूसरा छात्र मनोविज्ञान पढ़ता है। उसे इस कहानी में इंसानों की लालच और शक्ति की इच्छा दिखाई देती है। तीसरा छात्र बस कहानी पढ़ता है और कहता है, यह तो जानवरों की एक दिलचस्प कहानी है। तीनों ने एक ही किताब पढ़ी, लेकिन तीनों के अर्थ अलग हैं। यही रीडर रिस्पॉन्स थियरी का मुख्य विचार है। इसके कुछ मुख्य विचारक हैं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं लुई रोजेनब्लैट की। उन्होंने कहा कि पाठक और पाठक के बीच एक ट्रांजैक्शन होती है, दोनों मिलकर अर्थ बनाते हैं। फिर दूसरे विचारक वोल्फगैंग इशर, उन्होंने इम्प्लाइड रीडर की अवधारणा दी, यानी लेखक अपने मन में एक आदर्श पाठक की कल्पना करने लगता है। तीसरे विचारक स्टैनले फिश, उन्होंने कहा कि हम जिस समाज और संस्कृति से आते हैं वही तय करता है कि हम किसी टेक्स्ट को कैसे समझेंगे। इसे उन्होंने इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज कहा। अंत में हैंस रॉबर्ट हॉस या हैंस रॉबर्ट जॉस, उन्होंने हॉराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन की अवधारणा दी, यानी हर पाठक के पास पहले से कुछ उम्मीदें और अनुभव होते हैं जो पढ़ते समय उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। इसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐसे हैं। आज के समय में यह सिद्धांत सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। जब कोई फिल्म या किताब रिलीज होती है तो कुछ लोग उसे महान बताते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वह बेकार है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सोच, अनुभव और संस्कृति के आधार पर उसे समझता है। इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे कुछ आलोचक कहते हैं, अगर हर पाठक का अर्थ अलग है तो फिर सही अर्थ कौन सा होगा। इससे साहित्य की व्याख्या कभी कभी बहुत सब्जेक्टिव हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद रीडर रिस्पॉन्स थियरी ने साहित्य को देखने का एक नया तरीका दिया है। इसने हमें सिखाया है, साहित्य केवल लेखक की रचना नहीं है, यह लेखक और पाठक के बीच का एक संवाद है, यानी एक कम्युनिकेशन है। और शायद इसी कारण हर बार जब हम एक ही किताब को दोबारा पढ़ते हैं तो हमें उसका अर्थ थोड़ा अलग दिखाई देता है।